या रसूल अल्लाह क़ल्बी लम यज़ल बिस्मिका या। अहले बैत से जो हमको मोहब्बत और अकीदत है, इतनी हम मोहब्बत रखते हैं कि हर साल बयान करते हैं। जब भी बात आती है अहले बैत की ताज़ीम करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है, सबसे पहली चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। फरमाते हैं कि ए लोगो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। मैंने दीन दिया, कुरान दिया, अल्लाह की जानिब से हिदायत दी, इसके बदले न माल चाहता हूं, न जायदाद, न दौलत, न कुछ। फिर क्या चाहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, अल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, यही मेरा अजर है। अगर हम अहले बैत से मोहब्बत करें तो यही अजर है, यही हमारा हक है कि हम एक मुसलमान होने के नाते रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत करें। इसी वजह से सैयदों की ताजीम की जाती। क्या आपने नहीं देखा, बड़े बड़े उलमाए कराम सैयदों के हाथ चूमते हैं, और फरमाया गया कि सैयदों को कभी गाली ना देना, कभी उन्हें सताना नहीं, मारना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सैयद की ताजीम तुमने आज नहीं की, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वो रसूलुल्लाह के खानदान से। हाँ, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सैयद सैयद कह करके मशहूर हो गए, लेकिन आपका यह फर्ज नहीं है कि आप ढूंढते बैठें कि कौन असली सैयद है, कौन नकली है। हमें तो यह हुक्म दिया गया है कि अगर किसी ने कह दिया कि मैं सैयद हूं, आप मान लें, उसकी तहकीक में ना जाएं, उसकी तहकीक में ना जाएं। हमने किताब में एक वाकया पढ़ा था, एक शख्स का, बड़ा रईस था, पैसे वाला था और बहुत अमीर आदमी था। उसके घर पर एक औरत आई रात को, छोटे छोटे 2 बच्चे थे उसके पास। उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा शोहर भी नहीं है, मेरे खानदान में कोई भी नहीं है कि मेरी मदद कर सके। अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, कुछ मेरी मदद कर दो। मैं मांगने वाली औरत तो नहीं हूं, लेकिन आज बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई है और बहुत परेशान हो गई हूं, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर आ गई। मैं चाहती तो और लोगों के पास जा सकती थी, लेकिन मैंने ये देखा है कि तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम शहर के बड़े इंसान हो, तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं। उसने दरवाजे पर ही रोक दिया। शहर का बड़ा आदमी था, रईस था। उसने कहा कि ठीक है, मैं मदद कर दूंगा, तुम बताओ कहां से आई हो और कौन हो। वो औरत बताने से कतरा रही थी, नहीं बता रही थी। बार बार जब इसने पूछा तो उस औरत ने लजाजत के साथ कहा, मैं माजरत खा हूं, मैं बताना चाहती हूं कि मैं रसूलुल्लाह के खानदान से हूं और सैयद जादी हूं। अल्लाह अकबर। और शरीयत का मसला आपको मालूम है, सैयद को मांगना जायज नहीं है। वो कहती है कि मैं जानती हूं शरीयत का मामला, शरीयत में सैयद को मांगने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्या करूं, ऐसी नौबत आ गई है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर न खिला सकूं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं क्या करूं। जब उसने ये बात सुनी, रईस ने ये बात सुनी, उसने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सैयदजादी हो? प्रूफ बताओ। आज हम लोग करते हैं ना, अगर कोई सैयद बोल दे तो हम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, पूछते हैं सच में बताओ सैयद हो कि नहीं है, कहां से हो, इधर से आए हो, उधर से आए हो। ये चीजें नहीं पूछनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए। वो रईस पूछता है कि प्रूफ बताओ, सबूत बताओ कि तुम सैयद जादी हो और रसूलुल्लाह के खानदान से हो। अब घर से तो कोई शजरा लेके तो नहीं चलता कि मैं इनकी बेटी, फुलां की बेटी, फुलां की बेटी, यहां से रसूलुल्लाह का वास्ता है, नहीं। वो खाली हाथ वहां से वापस लौट गई। उसने सोचा कि ये मुसलमान जिस पर मैंने उम्मीद रखी थी, मुझे कुछ नहीं दिया। लौट करके वहां से वापस चली गई और जाते हुए उसके दिल में ख्याल आया कि करीब में एक चर्च है जहां पर एक पादरी रहता है। मैंने सुना है कि तौरात और इंजील में भी हमारे नाना की तारीफ लिखी हुई है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखी हुई। हो सकता है उस काफिर के दिल में हुजूर की मोहब्बत की वजह से जज्बा जाग जाए और मेरी मदद कर दे।
उस चर्च के पास गई और पादरी के दरवाजा खटखटाई और दरवाजा खुला। इसने कहा कि मैं सैयद ज़ादी हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं गरीब हूं, मेरी कुछ मदद करो। राहिब जानता था सैयदों की ताजीम कैसी करनी। वो पादरी जानता था कि मुसलमानों में सैयदों की ताजीम, अहले बैत की ताजीम क्या होनी चाहिए। फौरन उसने इस्तकबाल किया, घर के अंदर बिठाया, खाना दिया, नर्म लिबास दिया और नर्म बिस्तर दिया और कहा जब तक तुम चाहती हो यहाँ आराम कर लेना, मेरे और भी घर है, मैं वहां जाकर आराम कर लूंगा, तुम यहीं रह लेना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की। और माल भी दिया, ढेर सारे पैसे भी दिया। कहा सुबह होने के बाद तुम आराम से जा सकती हो या जब तक रहना चाहो रह सकती हो। अल्लाहु अकबर। यहां तक ये बात हो गई और इधर वो रईस जो शख्स था रात को सो गया और ख्वाब में क्या देखता है कि मैदान हशर कायम है, कयामत का मंजर कायम है। ख्वाब में मैदान हशर अल्लाह की जानिब से दिखाया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और वहां वो क्या देखता है कि वहां हर एक का हिसाब किताब हो रहा है, नामे आमाल तौले जा रहे हैं। और जब इसके नामे आमाल देखे गए तो नेकियां ज्यादा थी, क्योंकि अच्छा इंसान था, इबादत गुजार था, नमाजें पढ़ा करता था, नेकियां ज्यादा थी। फरिश्तों की तरफ से हुक्म दिया गया कि इस रईस को, इस शख्स को जन्नत की तरफ भेजा जाए। वो जन्नत के करीब गया। जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वहां पर एक फरिश्ते ने रोक लिया। कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा कि तुम मुसलमान हो? कहा हाँ। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा सबूत क्या है? तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हारे नामे आमाल जो भी थे, तुम सबूत क्या लेकर के आए हो अपने साथ कि तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो और सच्चे मुसलमान हो? उसने कहा कोई सबूत नहीं है। तो उस फरिश्ते ने कहा जब रसूलुल्लाह के खानदान से एक औरत तेरे घर पर आई थी, तूने उससे सबूत मांगकर गलती की है। आंख खुली, दौड़ता हुआ निकल पड़ा रात के अंधेरे में कि कहां गई वो सैयदजादी, कहां गई। दौड़ता हुआ घूमने लगा, अपने नौकरों को कहलवाया कि जाओ ढूंढो, एक औरत गई हुई थी, मैंने उसके शान में गुस्ताखी की और गलती की कि उसको अपने दर से भगा दिया। सारे दरबारी और जो नौकर चाकर थे वो ढूंढने लग गए। आखिरकार पता मिल गया। उस चर्च के बाजू में एक छोटा सा घर था जो पादरी का था, उस घर के अंदर वो औरत मौजूद थी। और ये भागते हुए जाकर के देखता है कि वो औरत और उसके बच्चे आराम कर रहे हैं और इधर जो पादरी था, जिसको पूरे शहर वाले पादरी के नाम से जानते थे, वो मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। अचंभे में पड़ गया, हैरत में आ गया कि कल तक तो ये पादरी था, ईसाइयों का राहिब है, उनका बड़ा आलिम है, आज ये नमाज पढ़ रहा है, अचानक क्या बात हुई? उसे रोक करके पूछा कि अचानक ये बात क्या हो गई है, तुम तो काफिर थे, मुसलमान कैसे हो गए? कहा कि आज जब तुम सोए हो, तुम्हारे ख्वाब में मैदान हशर कायम था, तो मेरे ख्वाब में भी मैदान हशर कायम था और मैंने देखा कि मैदान हशर कायम है और एक नूरानी चेहरे वाला मेरे सामने आया है और मैं उसका चेहरा देखकर उन पर फिदा हो गया। मैंने कहा कि आप कौन से दीन पर हैं, आपके दीन में मुझे दाखिल कर लीजिए। उस शख्स ने कहा कि अना मुहम्मदुन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तुमने मेरी एक शहजादी की खिदमत की है और एक सैयदजादी की ताजीम और तौकीर की है, इसी के बदले में जा, मैं तुझे ईमान की दौलत से सरफराज करता हूँ। अगर तू आज मुसलमान हो जाता है तो मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ। उस नूरानी चेहरे वाले ने मुझे कलमा पढ़ाया और मैं मुसलमान हो गया। अब ये रईस आजम कहने लगता है कि मुझे बस मौका दे दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे वापस भेज दो, उस औरत को मैं अपने घर पर आराम करवा सकता हूँ। उस पादरी का जवाब सुनिए। वो कहता है कि देख कर जन्नत बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, बिन देखे जो जन्नत खरीदता है असल जन्नत उसकी है। आज अगर तुम्हारे मुआशरे में अगर सैयदजादे आते हैं या कोई तुम्हारे सामने सैयद होने की बात करता है, उसकी तफ्तीश में ना पड़ो, उसकी तलाश में ना पड़ो कि वो सैयद है या नहीं, बल्कि हमें यह हुक्म दिया गया है कि अगर किसी ने कह दिया कि वो सैयद है तो तुम मान लो, अगर वो झूठा होगा तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा, लेकिन तुमने जो खिदमत की वो अल्लाह की बारगाह में रायगा नहीं होगी, वो रायगा नहीं होगी। मुझे याद आती है बात, साउथ इंडिया के
एक इलाके की, गालिबन चेन्नई के पास कोई एक इलाका है, और मुफ्ती साहब क़िबला बता रहे थे वहां के मुताल्लिक, वहां की दरगाह के खादिमों में कुछ झगड़ा हो गया। सैयदों की बात आई है तो मैं जिक्र कर देता हूँ। वहां के जो मुजावर थे, जो काम करने वाले थे, उन्होंने ये दावा कर दिया कि हम ही असल वारिस हैं। होता है, पैसे की लालच होती है। आजकल दरगाहें जो हैं एक बिजनेस की जगह बन गई हैं। वहां पर फैज हासिल करने के लिए लोग कम और पैसा कमाने के लिए ज्यादा जाते हैं। ये औलिया कराम की शान के खिलाफ चीजें हमने देखा है। बहुत सारी दरगाहें ऐसी हैं, बाकायदा धंधा चलता है। इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए अहले सुन्नत व जमात को। इसकी वजह से पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात बदनाम। सजदा करने से, ये बिजनेस करने से। अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। यानी ये लोग जो आज कब्रों पर बैठ करके बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, कल को ऐसा भी हो सकता है कि इनके हाथ में अगर पत्थर दे दें तो इसका भी ये तिजारत कर सकते हैं, जैसे कि काफिर करते हैं। बहरहाल एक अलग टॉपिक है, फिर कभी अर्ज करूंगा। तो आज ये चीज देखी जाती है। चेन्नई के पास में ऐसा हुआ कि जो मुजावर थे, जो वहां के आसपास के थे, वो अलग अलग खानदान से लोग थे। जब उन्होंने देखा कि बिजनेस ज्यादा हो गया है तो उन्होंने दावा कर दिया, कोर्ट में यह मुकदमा दायर कर दिया कि हम ही सैयद हैं, हम असली सैयद हैं और इनके खानदान से। अब साबित कैसे करेंगे? शजरा तो इनके पास भी है, उनके पास भी है। और हिंदुस्तान में जो कानून चलते हैं वो 80s या 90s के बाद से है। जो तरतीब पाए उसके बाद से चीजें चलती हैं। और ये जो बातें चल रही हैं 100 साल पहले की बातें। तो क्या होगा? आखिरकार कोर्ट में ये फैसला गया और दिल्ली तक गया। ये अभी रिसेंट की बात बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं। दिल्ली तक ये मुकदमा गया और दिल्ली से ये फैसला आया, ये हुक्म हुआ कोर्ट से कि जा करके अपना अपना डीएनए से साबित करो कि सैयद कौन है। अपने डीएनए से साबित करो, क्योंकि डीएनए ऐसी चीज है, वो एक ऐसा कोड है कि सालों साल तक भी अगर आप किसी की नस्ल से हो तो वो मैच करता है, डीएनए से मैच करता है। कहा अब डीएनए जो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं वहां पर, जो सैयद हैं जो आराम कर रहे हैं, उनका डीएनए कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? अल्लाहु अकबर। जो असली खानवादे के लोग थे, सैयदजादे थे, आज भी वो हैं, कर्नाटक के रहने वाले आज भी हैं। उन्होंने देखा कि डीएनए की बात है तो उन्होंने तुर्की को एक लेटर लिख करके भेजा। तुर्की वालों ने, अल्लाह अल्लाह, वो ऐसे उशाक़े रसूल हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं कि हुजूर के सारे तबर्रुकात उनके पास आज भी रखे हुए हैं। हुजूर के जुल्फ़े मुबारक, हुजूर के दंदान मुबारक यानी दांत शरीफ, और हुजूर के दाढ़ी के बाल, जुल्फ के बाल, यहाँ तक के हुजूर का जुब्बा मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस प्याली में पानी पिया करते थे वो प्याली भी उनके पास मौजूद है। बहुत सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। तो जंगे ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत टूटा था, दंदान शरीफ शहीद हुए थे, उस पर खून लगा हुआ था, उससे तुर्की वालों ने हुजूर का डीएनए निकाल करके रखा हुआ है और उनके पास वो सर्टिफिकेट आज भी मौजूद है। तो जब कोर्ट से फैसला आया कि तुम अपना अपना डीएनए से साबित करो कि सैयद कौन है, तो जो असल वारिस थे इन्होंने अपना डीएनए निकाला और तुर्की को रिपोर्ट भेजा, और जब देखा तो हुजूर का डीएनए और उनका डीएनए मैच हो गया और कोर्ट से फैसला आया कि असल सैयद और असल वारिस यही लोग हैं। ये बहुत शाज़ और नादिर होने वाली बातें हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात होगी कि हमें ऑथेंटिक तरीके से पता चल गया कि सैयद हैं। कितनी बड़ी बात है। तो रसूलुल्लाह के खानदान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कभी ना मजाक किया जाए, ना उनको गाली दी जाए, ना उनको हल्के में लिया जाए।